नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के विज्ञान विषय के कक्षा 6 के पाठ 13 के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पाठ 13 का नाम है ऊर्जा। ठीक है, तो आज हम लोग ऊर्जा से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्नों को हल करना। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन सही हो आपको उस पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है, कोयले में होती है। आपको बताना है कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है। ध्वनि ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो कोयला चूंकि एक रासायनिक पदार्थ है और कोयले में होती है हमारी रासायनिक ऊर्जा। कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर ख है, गतिमान रेलगाड़ी में ऊर्जा होती है। कोई रेलगाड़ी है जो गतिमान है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होगी, उष्मीय ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी या ध्वनि ऊर्जा होगी। ठीक है, तो गतिमान रेलगाड़ी में यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? अनवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनका अगर हम इस्तेमाल करें तो वे समाप्त हो जाएं और समाप्त होने के बाद दोबारा उसे हम न प्राप्त कर सकें, तो वह स्रोत अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। और नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है कि जो नष्ट हो जाए और दोबारा से उस ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो वायु है, वायु रोज चलती है, यानी वायु नवीकरणीय स्रोत है। जल है, नदियों का जल, यह सब चीज़ें रिसाइकल होकर फिर से मिल जाएगा। बायोमास है, ठीक है, यह भी। पत्थर का जो कोयला होता है यह होता है अनवीकरणीय स्रोत। पत्थर का कोयला एक बार जल गया, समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया। यह होता है हमारा पत्थर का कोयला एक ऐसा स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्थर का कोयला। प्रश्न घ है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? नवीकरणीय स्रोत अभी आपको बताया गया कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनको हम इस्तेमाल करें, ठीक है, समाप्त हो फिर से उसको हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, जो शीघ्र समाप्त न होने वाले हैं, तो जैसे सौर ऊर्जा, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल। तो नीचे के जो तीनों हैं, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, यह अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं समाप्त हो जाएंगे, दोबारा इसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन सौर ऊर्जा है, सूर्य रोज उदय होता है तो सूर्य की ऊर्जा हमें रोज मिलती रहेगी। तो सौर ऊर्जा जो होता है वह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित सही कथनों के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाइए। ठीक, तो चिन्ह लगा करके देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसका, किया गया कार्य बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किया गया कार्य बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, यानी W बराबर F इंटू डी। तो कहा क्या है कि यह जो किया गया कार्य है यह बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे बल पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह कथन हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा, क्योंकि जो कार्य होता है वह बल के परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए यह पहला हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा है, जल ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो नवीकरणीय यानी जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकें, तो जल ऊर्जा भी है और सौर ऊर्जा, इन ऊर्जाओं को हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला है, ध्वनि ऊर्जा नहीं है। यह गलत है, ध्वनि भी एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। इसलिए यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ध्वनि क्या होती है? ऊर्जा होती है। आगे है, बल के लिए ऊर्जा आवश्यक है।
तो बिल्कुल सही है यह, बल के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो सही गलत के निशान में रहेगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। तो चलिए देख लेते हैं रिक्त स्थान भर करके। ठीक है, सबसे पहला है, कार्य करने की क्षमता को खाली स्थान कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें भरा जाएगा हमारा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरा है, चाबी द्वारा ऐंठी गई कमानी में खाली स्थान ऊर्जा होती है। आपको बताना है चाबी द्वारा ऐंठी गई कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो जो खिलौना गाड़ी होती है चाबी वाली, उसको जब हम ऐंठते हैं तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा रहेगी, यांत्रिक ऊर्जा। अगला है, पावर प्लांट द्वारा खाली स्थान का उत्पादन होता है। तो पावर प्लांट द्वारा किसका उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा का। तो इसमें भरा जाएगा हमारा विद्युत ऊर्जा। अगला है, टार्च का सेल खाली स्थान ऊर्जा का स्रोत है। तो टार्च की जो बैटरी होती है वो रासायनिक पदार्थों से बनी होती है, और रासायनिक पदार्थों से बनी बैटरी होती है, इसलिए उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी, रासायनिक ऊर्जा। तो जो टार्च का सेल है या रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, रासायनिक। तो इस तरह से हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया। पहले में ऊर्जा, दूसरे में यांत्रिक, तीसरे में विद्युत ऊर्जा और चौथे में रासायनिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी से प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भोजन में ऊर्जा किस रूप में होती है। आपको बताना है भोजन में ऊर्जा किस रूप में रहती है। तो भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जो हम भोजन खाते हैं उसमें ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में रहती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। तो यह हमारा उत्तर हो गया, भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख है, कार्य का MKS व CGS मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो कार्य का MKS व CGS मात्रक क्या होता है। तो कार्य का MKS मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, या इसी को बोलते हैं जूल। और कार्य का CGS मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, कार्य का CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग, और MKS मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ग है, पटाखे में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। जो पटाखे होते हैं उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है, यह बताना है आपको। तो पटाखे में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, जो ध्वनि और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो पटाखे में रासायनिक पदार्थ रहते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, और जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें से हमें ध्वनि सुनाई देती है और प्रकाश भी निकलता है। यानी पटाखे में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है जो ध्वनि और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है। आपको बताना है कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है। तो देख लेते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब वस्तु में ऊर्जा होती है तो वह बल लगाने में सक्षम होती है और कार्य कर सकती है। जिस वस्तु में जितनी अधिक ऊर्जा होती है वह उतना ही अधिक कार्य कर सकती है। तो यह संबंध है कार्य और ऊर्जा में। फिर से एक बार देख लेते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब वस्तु में ऊर्जा होती है तो वह बल लगाने में सक्षम होती है और कार्य कर सकती है। जिस वस्तु में जितनी अधिक ऊर्जा होती है वह उतना ही अधिक कार्य कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ईंधन किसे कहते हैं। किन्हीं 5 ईंधनों के नाम लिखिए। चलिए देख लेते हैं ईंधन किसे कहते हैं। ईंधन वे पदार्थ हैं जिनको जलाने यानी दहन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ईंधन वे पदार्थ हैं जिनको जलाने यानी दहन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोलियम, LPG गैस, यह सभी ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
तो ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन वे पदार्थ हैं जिनको जलाने यानी दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, त्वरित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गोबर गैस प्लांट का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्लांट द्वारा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो गोबर गैस प्लांट का नामांकित चित्र आपको किताब से चित्र संख्या 13.7 बनाना है और उसका चित्र हम आपको यहाँ पर भी दिखा। तो यह चित्र है आपका गोबर गैस प्लांट का। ठीक है, यही चित्र आपको बनाना है। अगर यह आपको थोड़ा कम साफ दिखाई दे रहा हो तो आप यह वाला चित्र भी बना सकते हैं। देख सकते हैं इसमें आपकी सभी चीज़ें हैं। यहाँ से गोबर और जल का मिश्रण जाता है, यहाँ से डाइजेस्ट यानी यहाँ पर इसका पाचन होता है और इसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसे CH4 कार्बन डाइऑक्साइड। यह सभी चीज़ें या गैस होल्डर है जिसमें गैस इकट्ठा रहती है और उसके बाद पाइप की सहायता से गैस बाहर निकाल ली जाती है और इसमें से जो गोबर के अपशिष्ट होते हैं डाइजेस्ट यानी पाचन के बाद वह यहाँ से बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो यही चित्र आपको बनाना है। यह है गोबर गैस प्लांट। अब इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं यह हम आपको दिखा देते हैं। तो यह प्रश्न था हमारा कि गोबर गैस या बायोगैस का नामांकित चित्र के बाद इसका उपयोग क्या है। तो गोबर गैस या बायोगैस का उपयोग, तो गोबर गैस द्वारा उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने तथा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी विषयों के इसी तरह से प्रश्न उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।